हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और जो लेसन है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देखिए लेसन में जो लेसन की स्टार्टिंग जो है वो देखिए कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो वर्ड्स नए हैं आपके लिए। पहला वर्ड आ रहा है मॉर्फोलॉजी और एक है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो दोनों पहले मतलब समझ लेते हैं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड है पूरा लेसन। तो पहले सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का मतलब समझते हैं। मॉर्फोलॉजी ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के मॉर्फ जिसका मतलब होता है फॉर्म, लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी, इससे बना है। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज के मॉर्फ और लोगोस तो यानी कि बनावट की पढ़ाई। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया सिंपल वर्ड। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। इट इज द साइंस दैट deals with the study of form, size, color, structure and relative position of various parts of organisms। क्या मतलब है बात का? यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, के बारे में पढ़ाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिज्म के किस चीज के बारे में पढ़ाई। अब देखिए किस चीज के बारे में पढ़ाई, कहता है कि उसके फॉर्म के बारे में पढ़ाई, उसकी क्या बनावट है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, उनकी पोजीशन क्या है। इस ओवरऑल पढ़ाई को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी एक प्रकार की साइंस है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनावट की ओवरऑल, मतलब ओवरऑल बनावट कह सकते हो, की पढ़ाई करते हैं, जिसमें आप बनावट के अंदर आ गया उसकी साइज, शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर, कलर, ठीक है, और उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी पोजीशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया मॉर्फोलॉजी क्या हो गया। अच्छा, मॉर्फोलॉजी दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहरी बनावट की पढ़ाई, इंटरनल मॉर्फोलॉजी अंदरूनी जो पार्ट्स हैं उनकी बनावट की पढ़ाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड आया था फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, देखिए यहां पर डिफाइन किया हुआ है। फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स कहिए, या ऑल्सो रेफर टू एज, या फिर आप फिनेरोगैमस, ठीक है, फिनेरोगैम्स कह दीजिए, एंजियोस्पर्म कह दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स कह दीजिए, एक ही बात है। क्लियर है? अच्छा, आर द वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वस्कुलर प्लांट कौन है, जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जमीन से मटेरियल को लेना और बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर मटेरियल को सप्लाई करने वाले जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मौजूद होते हैं ऐसे प्लांट के पास, इसीलिए इनको वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इन विच सीड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन विच सीड्स आर एनक्लोज्ड। सीड्स क्या है, एनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, कहां एनक्लोज होते हैं, इनसाइड द फ्रूट्स, यानी कि जो प्लांट है उसका जो फ्रूट रहेगा उसके फ्रूट में जो सीड रहेंगे वो बंद रहेंगे। ये है इंपॉर्टेंट टर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से प्लांट हो गए, जिनके अंदर सीड एनक्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, अच्छा, दे आर मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ द प्रेजेंट डे। ये आज के दौर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पौधे हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि धरती पर इनका राज है इस समय, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमने लेसन से रिलेटेड कर ली। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं, क्योंकि चैप्टर को पहले पूरा समझने से पहले उसकी बेसिक टर्म्स क्या है वो समझना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे कि क्या है, मतलब कुछ अदर्स हम लोग डेफिनेशंस को लेते हैं जो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं उनका जीवन क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर बात वैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स की ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ स्पैन प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज, मतलब लाइफ स्पैन के बेसिस पर प्लांट्स तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरेनियल्स। तो 3 टाइप के प्लांट्स हो गए। ठीक है, पहला ले रहे हैं एनुअल्स। ठीक है, अच्छा, देखिए, दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन। ये वो प्लांट होते हैं जो एक ही
ग्रोइंग सीजन के अंदर अपने जीवन को पूरा कर लेते हैं। वेरिंग फ्रॉम अ फ्यू वीक्स, वो सीजन उनके लिए कुछ हफ्तों का, टू फ्यू मंथ्स, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक का हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक सीजन, अपने पूरे जीवन चक्र का एक सीजन जिएंगे, वो जीवन चक्र जो है वो कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से कुछ महीनों का हो सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ग्रो, bear flowers, produce seeds and fruits and then die off। इस पीरियड के दौरान वे ग्रो करते हैं, अपने अंदर फूलों को पैदा करते हैं, इवन वो बीज भी बना लेते हैं, यानी कि अपने फलों के अंदर बीज भी बना लेते हैं, और आखिरकार वो मर जाते हैं। ठीक है, दे पास द अनफेवरेबल पीरियड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, यानी कि जब उनकी लाइफ का अनफेवरेबल कंडीशन चल रही होती है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि जब पौधा मर रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि वो उसकी पूरी बॉडी जो है वो डेड होती चली जाती है, यानी कि सूख जाती है, और बाकी वो फ्रूट्स बना चुका होता है तब तक। ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स बन चुके होते हैं और वो सीड्स उनके बच्चे होते हैं। तो वो सीड्स जो हैं वो पड़े रहते हैं। जब भी उन्हें जर्मिनेशन का मौका मिलता है, यानी कि जमीन में जाने के बाद ग्रोथ करने का मौका मिलता है, जमीन से फूटने का मौका मिलता है, जिससे कि वो एक प्लांट बनता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो वो जब तक जर्मिनेशन नहीं होता, ठीक है, तब तक आप कह सकते हो कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहा। ठीक है ना, तो वो प्लांट अपने अनफेवरेबल कंडीशन को सीड्स के फॉर्म में पास आउट करता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं व्हीट, राइस, पी और मस्टर्ड। ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं कि गेहूं, चावल, मटर और सरसों। ठीक है, अच्छा देखिए, सेकंड है बाइनियल्स। बाइनियल्स क्या है? ठीक है, अच्छा ये भी लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, यानी लाइफ स्पैन से रिलेटेड वर्ड है। तो दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन्स, यानी कि जो पौधे अपने जीवन चक्र को 2, ठीक है, सीजन के अंदर कंप्लीट करता हो। इन द फर्स्ट सीजन दे ग्रो ओनली वेजिटेटिवली एंड स्टोर फूड इन रूट्स एंड अंडर ग्राउंड स्टेम्स, यानी कि पहले सीजन में वो अपने आप को ग्रो करते हैं, अपनी ग्रोथ करवाते हैं और अपने लिए फूड को प्रिजर्व करने लगते हैं, यानी कि और कहां पे करते हैं? रूट्स में और अंडरग्राउंड स्टेम्स में कर लेते हैं। इन द सेकेंड सीजन दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड देन डाई ऑफ। जब दूसरा सीजन आता है, उस सीजन में वो अपने फूलों को पैदा करते हैं, यानी फूल बना लेते हैं, यहां तक कि फ्रूट्स और उनके अंदर सीड्स भी बना लेते हैं, और आखिरकार फाइनली दूसरे सीजन के बाद वो मर जाते हैं, यानी कि डाई ऑफ हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? कैबेज, रेडिश और टर्निप, यानी कि गोभी और मूली और सलगम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड, पेरेनियल्स। दीज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन्स। ये वो प्लांट्स हैं जो 2 से ज्यादा सीजन तक ग्रो करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक ग्रो करते हैं। ग्रोइंग सीजन 2 सेवरल ईयर्स, और बहुत सारे सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, अच्छा, दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन्स। ये हर सीजन में ही अपने अंदर फूलों को पैदा करते हैं, और उन फूलों के बाद उनमें से नया फल बनता है और फलों के अंदर बीज आ जाते हैं। तो ये सीजन वाइज सीजन होता है, इनका एक सीजन होता है, उस सीजन में करते हैं। सेवरल पेरेनियल्स बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरी ईयर। कुछ पेरेनियल प्लांट्स तो इस तरीके के भी हैं जो हर साल फ्रूट्स लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, दे आर कॉल्ड पॉलीकार्पिक। ऐसे प्लांट्स को जो हर सीजन में फ्लावर लाते हैं, अपने अंदर फ्लावर्स को पैदा करते हैं, और उसके बाद फ्लावर्स के बाद बन जाता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स। तो ऐसे प्लांट जो हर साल, ऐसे पेरेनियल प्लांट जो हर साल फ्रूट्स लेके आते हो, उनको पॉलीकार्पिक कहते हैं। राइट, उसके बाद देखिए एग्जांपल है मैंगो, एप्पल, लेमन, ये एग्जांपल हो गए। अच्छा, सम पेरेनियल प्लांट्स बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओनली वंस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। कुछ पेरेनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद, यानी कि कई साल ग्रोथ करने के बाद, वो उनका वेजिटेटिव पीरियड होता है।
ठीक है, जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, और जिस समय वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं वो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो वेजिटेटिव पीरियड बहुत लंबे समय का होता है, ठीक है, और उसके बाद वो एक समय ऐसा आता है जब अपने जीवन में एक बार वो, ठीक है, फ्रूट्स को देते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि फूल बनाते हैं और फूल के बाद फिर फ्रूट्स, और फ्रूट्स के बाद बीज बनते होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे प्लांट्स को मोनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल हैं गेव और यूका, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल आप बैम्बू भी दे सकते हो। बाकी ये दो बैम्बू यानी कि बांस, और ये आपके लिए नए वर्ड्स हैं अगेव और यूका। अब आप अपनी स्क्रीन पर अगेव एंड यूका प्लांट्स की पिक्चर देख रहे हैं। दोनों ही प्लांट्स पेरेनियल्स प्लांट हैं और मोनोकार्पिक हैं, यानी कि इनके प्लांट्स के लाइफ में वेजिटेटिव जो सीजन है वो बहुत लंबा रहता है, वेजिटेटिव जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा रहेगा, और वो अपने जीवन में एक बार क्या देंगे, फ्रूट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने अगेव और योका की पिक्चर भी देख ली, ठीक है। चलिए अब आगे की बात, तो आइए अब आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है हैबिट ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट की हैबिट के बेसिस पर भी प्लांट अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि उनका कैसा नेचर है, तो नेचर के बेसिस पर प्लांट 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए नंबर 1 हर्ब्स। क्या है हर्ब्स? दे आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम एंड पेलिएबल स्टेम, यानी कि ये छोटे पौधे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, पेलिएबल होता है, बहुत ही नरम, और जो मुड़ जाने वाला होता है, पेलिएबल होता है। दे मे बी एनुअल्स, यानी कि ये प्लांट एनुअल्स हो सकते हैं जैसे कि मस्टर्ड, बाइनियल्स हो सकते हैं जैसे कि रेडिश, और पेनियल्स भी हो सकते हैं जैसे कि काना, ठीक है। तो ये आपका हर्ब्स हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है श्रब्स। दे आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, यानी कि ये थोड़े मध्यम साइज के होते हैं। जैसे हर्ब्स अगर इतनी इतनी है या इतनी है, तो ये थोड़े और बड़े बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े बड़े साइज के हो गए, ठीक है। अच्छा, विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, इनमें थोड़ा लकड़ी होती है, इनके अंदर जो इनके स्टेम रहेगी वो लकड़ी नुमा रहेगी, ठीक है, और सख्त रहेगी। दे बेयर प्रोफ्यूज ब्रांचेस एट द बेस टू अटेन ए बुशी अपीयरेंस, इनके बेस से ही नई डंडियां यानी कि ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर मोस्टली पेरेनियल्स, और ये ज्यादातर कैसे होते हैं, पेरेनियल्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है रोज, कॉटन, जैस्मिन एक्सेट्रा। आगे देखिए, उसके बाद है ट्रीज। दे आर द प्लांट्स ऑफ ग्रेट हाइट विद ए थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनकी जो स्टेम होता है उसको ट्रंक कहते हैं, क्योंकि वो जो काफी बड़ा होता है, ठीक है, उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू श्रब्स, ठीक है। अच्छा, और जो इनकी हाइट जाती है वो भी बहुत ज्यादा हाइट जाती है, और जो ट्रंक यानी कि आप कह सकते हो कि जो इनका स्टेम है वो वुडी, हार्ड, ठीक है, और बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको ट्रंक कहते हैं। उसका जो डायमीटर रहेगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद इसके एग्जांपल नीम और जामुन, ठीक है। अच्छा, ये थे हैबिट ऑफ प्लांट्स। अब बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको 2 सिस्टम में डिवाइड करते हैं, यानी कि फ्लावर के पार्ट्स को 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम लोग डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के थ्रू पूरे बात को समझेंगे। तो आइए अब अपनी स्क्रीन पर आप डायग्राम देखिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, और डायग्राम में आप देखिए कि जो आपको सॉइल लेवल दिख रहा है पिक्चर के अंदर, सॉइल लेवल, उसके नीचे वाली जो चीज है, यानी जमीन से नीचे जो चीज होती है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मिल जाएगा रूट स्टेम जो कि मेन रूट होती है। अच्छा, उसके एंड में जाकर के रूट टिप, ठीक है। अच्छा, जो कि जमीन के अंदर मिट्टी को भेदने का काम करती है और जड़ को नीचे से नीचे पहुंचाती है। उसके अलावा आपको सेकेंडरी ब्रांचेस जो कि मेन रूट से निकलती हैं उनको सेकेंडरी ब्रांचेस कहते हैं, और उसके बाद जो अदर ब्रांचेस निकलती हैं उनको लेटरल रूट्स कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक मेन रूट हो गई, सेकेंडरी रूट हो गई और लेटरल रूट हो गई।
इसके अलावा जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं रूट हेयर्स, ठीक है, जो कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये आते हैं रूट सिस्टम के अंदर। उसके बाद शूट सिस्टम, जो कि एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट का मतलब होता है हवा में जाने वाला, तो जमीन से ऊपर जो जाता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं, शूट सिस्टम। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखिए इसके अंदर मेन होता है स्टेम, और उसके बाद आप देख रहे हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड जहां से तना निकलता है, जहां से एक नई ब्रांच निकलती है, तने में से जहां पर एक नई ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच में एक ऐसा उभार, छोटा सा उभार कोने पर, बिल्कुल कॉर्नर पर, पिक्चर में देख लीजिए, जहां से नया कोई डंडी निकलने वाली हो या नया फूल निकलने वाला है, उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको लीव्स दिख रही है, लीव्स के अंदर स्टोमाटा है और इंटरसेलुलर एयर स्पेस है, ठीक है। वो लीव्स को आप क्लोज करके दिखाया हुआ पिक्चर में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर होती है इसके अंदर लीव्स के जो जहां से तना और पत्तियों के बीच की जो डंडी होती है उसको बोलते हैं पेटियोल। और उसके बाद आपका लीफ के जो साइड्स हैं उनको लीफ ब्लेड, और ये कंप्लीट पेटियोल और लीफ ब्लेड मिलकर के बनती है लीफ कंप्लीट। और जहां से लीफ शुरू होती है उसे बोलते हैं नोड, और दो नोड्स के बीच की स्पेस को इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं फ्लावर, ठीक है। पहले होता है फ्लावर बर्ड, ठीक है, जो कि छोटा फूल जिसे हम बोलते हैं कि ये कभी नया निकलता फूल है, जिसको कली भी कह देते हैं, कली, तो उसे कहते हैं फ्लावर बर्ड। उसके बाद आप देख रहे हैं फूल, पूरा फ्लावर दिख रहे हैं। फ्लावर के अंदर जो मेन पार्ट्स आप देख रहे हैं वो है सेपल, पेटल, पिस्टिल, स्टेमन और पेडिसल, ठीक है। अच्छा, तो ये है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इसको हमने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की है। ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, तो फ्लावर के पार्ट्स को दो तरीके से डिवाइड किया, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हमारी होगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।